ओम शांति। आज की मुरली का सार, मन मनाभव के वशीकरण मंत्र से ही तुम माया पर जीत पा सकते हो। यही मंत्र सबको याद दिलाओ। सुनते हैं मुरली के मुख्य पॉइंट्स। पहला है, गुरु लोग मंत्र देते हैं, ये रिवाज कहाँ से निकला? यह बाप ने जो नई सृष्टि रचने वाला है वही पहले पहले मंत्र देते हैं मन मनाभव। इसका नाम ही है वशीकरण मंत्र, अर्थात माया पर जीत पाने का मंत्र। यह कोई अंदर में जपना नहीं है, यह तो समझाना होता है। बाप अर्थ सहित समझाते हैं। भल गीता में है, परंतु अर्थ कोई नहीं समझते हैं। यह गीता का एपिसोड भी है, परंतु सिर्फ नाम बदली कर दिया है। दूसरा पॉइंट है, तुम्हारे पास वह नक्शा भी होना चाहिए तो सिद्ध कर समझा सकेंगे। आज का नक्शा यह है, कल का नक्शा यह है। कोई तो अच्छी रीति से सुनते भी हैं। यह भारत अविनाशी खंड है। अभी वह आदि सनातन देवी देवता धर्म है नहीं। यह लक्ष्मी नारायण कहाँ गए? कोई बता नहीं सकेंगे। कोई में ताकत नहीं बताने की। तुम बच्चे अच्छी रीति रहस्य युक्त समझा सकते हो। तुम्हारा प्रश्न सुनकर चकित हो जाएंगे। तीसरा पॉइंट है, वहाँ हर एक चीज सतो प्रधान होती है। सोना भी कितना अथाह होता है, कितना सहज निकलता होगा, जो फिर ईंटें मकान आदि बनते होंगे। वहाँ तो सब कुछ सोने का होता है। खानियाँ सब नई होंगी ना। इमिटेशन तो निकालेंगे नहीं, जबकि रियल बहुत है। यहाँ रियल का नाम नहीं, इमिटेशन का कितना जोर है। इसलिए कहा जाता है झूठी माया झूठी काया। चौथा पॉइंट, वहाँ तो ये झूठी चीजें आदि होती नहीं। विनाश होता है तो सब धरती में चले जाते हैं। इतने बड़े बड़े पत्थर हीरे आदि मकानों में लगाते होंगे। वह सब कहाँ से आया होगा? कौन कट करते होंगे? इंडिया में भी एक्सपर्ट बहुत हैं, होशियार होते जाएंगे। फिर वहाँ यह होशियारी लेकर आएंगे ना। ताज आदि में सच्चे रिफाइन हीरे होते हैं। वहाँ हेलीकॉप्टर भी फुल प्रूफ होते हैं। बच्चे भी बड़े सतो प्रधान शूर बुद्धि वाले होते हैं। आगे थोड़ा चलो, तुमको सब साक्षात्कार होते रहेंगे। जैसे अपने देश के नज़दीक आते हैं तो झाड़ दिखाई पड़ते हैं ना, अंदर में खुशी होती रहती है। अब घर आया कि आया। पांचवा पॉइंट, बच्चे समझते हैं मोस्ट बिलवड बाबा है, उनको सब याद करते हैं। भक्ति मार्ग में तुम भी याद करते थे ना परमात्मा को, परंतु यह मालूम नहीं था कि वह छोटा है व बड़ा है। गाते भी हैं, चमकता है अजब सितारा भ्रुकुटी के बीच में, तो जरूर बिंदी मिसल होगा ना। उनको ही कहा जाता है सुप्रीम आत्मा, माना परमात्मा। उनमें खूबियाँ तो सब हैं ही। ज्ञान का सागर है, क्या ज्ञान सुनाएंगे? वह तो जब सुनावे तब मालूम पड़े ना। छठा पॉइंट है, ऐसे नहीं कि उन्हों को बाप का डायरेक्शन है कि विनाश करो। नहीं, तूफान लगते हैं, फेमन होता है। भगवान कहते हैं क्या यह करो? कभी नहीं। यह तो ड्रामा में पार्ट है। बाप नहीं कहते हैं बॉम्ब्स बनाओ। रावण का राज्य है तो आसुरी बुद्धि बन जाते हैं। कितने मरते हैं, आखिरी में सब जला देंगे। ये बना बनाया खेल है जो रिपीट होता है। बाकी ऐसे नहीं कि शंकर के आंख खोलने से विनाश हो जाता है। इनको गॉडली कैलेमिटीज भी नहीं कहेंगे, ये नेचुरल ही है। सातवां पॉइंट, बाप कहते हैं मैं तो सबका बाप हूँ, हमारा सब पर प्यार है। बाबा देखते यहाँ हैं
फिर अनन्य बच्चों तरफ ही नजर जाती है जो बाप को बहुत प्रेम से याद करते हैं, सर्विस भी करते हैं। यहाँ बैठे बाप की नज़र सर्विसेबल बच्चों तरफ चली जाती है। जो बच्चे मुझे याद करते हैं, मैं भी उन्हों को याद करता हूँ। जो मुझे नहीं भी याद करते हैं तो भी मैं सबको याद करता हूँ, क्योंकि मुझे तो सबको ले जाना है ना। 8वां पॉइंट है, वह गीता के अध्याय तो तुमने जन्म जन्मांतर कितने बार पढ़े होंगे, फर्क देखो कितना है। कहाँ श्री कृष्ण भगवानुवाच और कहाँ शिव परमात्मा वाच। रात दिन का फर्क है। तुम्हारी बुद्धि में अब है कि हम सचखंड में थे, सुख भी बहुत देखा, 3/4 सुख देखते हो। बाप ने ड्रामा सुख के लिए बनाया है, न कि दुख के लिए। यह तो बाद में तुमको दुख मिला है। आधा आधा हो तो भी इतना मजा न रहे। 3,500 वर्ष तो कोई लड़ाई नहीं, बीमारी आदि नहीं। यहाँ तो देखो बीमारी पिछाड़ी बीमारियाँ लगी हुई हैं। सतयुग में थोड़ी ऐसे कीड़े आदि होंगे जो अनाज खा लेवें, इसलिए उनका तो नाम ही है स्वर्ग। 9वां पॉइंट है, तुम सिद्ध कर सकते हो एक ही भारत था, एक ही राज्य था, एक ही भाषा थी। पैराडाइज में सुख शांति थी, दुख का नाम निशान नहीं था। हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब था। भारत नया था तो आयु भी बहुत बड़ी थी, क्योंकि पवित्रता थी। पवित्रता में मनुष्य तंदुरुस्त रहते हैं। अपवित्रता में देखो मनुष्यों का क्या हाल हो जाता है। बैठे बैठे अकाले मृत्यु हो जाती है, जवान भी मर पड़ते हैं। दुख कितना होता है। वहाँ अकाले मृत्यु होती नहीं, फुल एज होती है। पीढ़ी तक अर्थात बुढ़ापे तक कोई मरते नहीं है। वरदान है, सर्व प्राप्तियों को स्मृति में इमर्ज रख, सदा संपन्न रहने वाली संतुष्ट आत्मा भव। विस्तार है, संगम युग पर बाप दादा द्वारा जो भी प्राप्तियां हुई हैं उनकी स्मृति इमर्ज रूप में रहे तो प्राप्तियों की खुशी कभी नीचे हलचल में नहीं लाएगी, सदा अचल रहेंगे। संपन्नता अचल बनाती है, हलचल से छुड़ा देती है। जो सर्व प्राप्तियों से संपन्न है वे सदा राजी, सदा संतुष्ट रहते हैं। संतुष्टता सबसे बड़ा खजाना है। जिसके पास संतुष्टता है उसके पास सब कुछ है। वह यही गीत गाते रहते कि पाना था वो पा लिया। स्लोगन है, मोहब्बत के झूले में बैठ जाओ तो मेहनत आपे ही छूट जाएगी। अच्छा, ओम शांति।